हार्ट की ट्रबल है, वो हमारा आखिरी आसन नहीं करना जो हमने करवाना है, बाकी सब के लिए है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू कीजिए। हाथों को ऊपर से लाएं, श्वास को छोड़ते जाएं और जितना आप आगे को झुक पाएं उतना ही झुकें। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप पूर्ण कर पाएंगे। माथे को घुटनों की ओर रखना है। ये आप कर रहे हैं पश्चिमोत्तासन। नेक्स्ट, बाएं पांव को एक साइड में फैलाएं, दाहिने पांव को पकड़कर बाईं टांग के साथ लगाएं और आसन को दोहराएं। श्वास को छोड़ते जाएं। जितना आप कर पाएं उतना काफ़ी है। ये आसन कमर, पीठ, गर्दन, शाटका नाड़ी का दर्द सब दूर करता है। जितना आपसे होता है बहुत है, ठीक है वो। नेक्स्ट, फैले हुए पाँव को मोड़ते हुए, मोड़े हुए पाँव को बाहर फैलाएं और आसन को उसी प्रकार से श्वास छोड़ते हुए जब नीचे झुक जाएं तो श्वास को चलने दें। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है। अपना काम शुरू करता है। नेक्स्ट, अब करेंगे सम्मोहन आसन। दोनों पांव बाहर की ओर फैला दें और हाथों को ऊपर से लाते हुए अंगूठों को पकड़ें और देखना सामने है। जहां तक हाथ जाते हैं वहीं तक ठीक है और सामने देखिए। नेक्स्ट, सुखासन में बैठ जाएं। अब हम आपको वो आसन करवाने जा रहे हैं जो हम अपनी भागम भाग की रोज़ाना की ज़िंदगी में भूल चुके हैं। अगर यही हम कर लें, ये अभी जो आसन करने जा रहे हैं, तो कभी भी हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, उदासी हमें छू भी नहीं पाएगी और हम हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के अपना काम अंजाम देंगे। तो इसको हम बोलते हैं रोम रोम हंसी आसन। अब आपने खुलकर हंसना है। देखते हैं कितनी देर आप हंस सकते हैं। हमारे हिसाब से 2 मिनट काफ़ी हैं, तो 2 मिनट तक आपने खुलकर हंसना है। किसी की ओर देखना नहीं, संकोच करना नहीं। पहले आपको लगेगा कि आप आर्टिफिशियल हंसी हंस रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आप पाएंगे कि ये तो नेचुरल हंसी आनी शुरू हो गई। वो हमारी नेचुरल हंसी हम गंवा चुके हैं, उसको दोबारा से प्राप्त करें। चलो शुरू कीजिए। 2 मिनट तक हम हंसेंगे। खुल के हंसिए। अपने कंधों को हिलाकर हंसे ऐसे। कंधों को हिलाइए। खुल के हंसिए, खुल के हंसिए। अभी 1 मिनट हुआ है, अभी 1 मिनट और हंसना है आपने। हंसिए 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 हंसिए
अरे वाह। कंधों को हिला के अब आपकी नेचुरल हंसी बाहर आ रही है। संकोच मत करें, संकोच मत करें, जोर से हंसे। आधा मिनट बाकी है अभी। नेक्स्ट, शवासन में लेट जाएं, सीधे लेट जाएं। अगर किसी को अभी हंसी आ रही है तो लेटकर हंसते रहें। इसको हम बोलते हैं शवासन। शव का अर्थ है डेड बॉडी, और हंसिए। जब भी कभी आप उदास हों, किसी सिचुएशन से बोर हो रहे हों, तो घर के स्टोर में अपने आप को बंद करें और इस तरह से आप हंसते रहें। ये ऐसा है कि मन और तन का सीधा संबंध है। आप सोचिए, जब मन प्रसन्न होता है तो आप हंसते हैं। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो जबरदस्ती आप हंसें तो मन एकदम से उदासी से बाहर आएगा। तो मन को प्रसन्न करने का यही एक बहुत शानदार आसन है, रोम रोम हंसी आसन। अब आप शवासन कर रहे हैं। सारे शरीर को ढीला छोड़ें। ऐसा लगे आपको कि जैसे आप में प्राण नहीं रहे। शरीर से बाहर निकलकर आप धरती पर पड़े हुए अपने ही मुर्दा शरीर को देख रहे हैं। आपके शरीर का पूरा भार धरती पर हो, सभी अंग शिथिल हों, ढीले हों, रिलैक्स्ड हों। गहरे श्वास लें और आती जाती श्वास के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। श्वास आ रहा है और जा रहा है। अब करेंगे अनंत आसन। साइड में करवट लें, टांगों को एक के ऊपर एक फैलाकर रखें, हाथ को कान के नीचे लगाएं। ये देखने में बहुत सरल आसन है, लेकिन इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। इससे आपकी सर्वाइकल दूर होती है, पीठ के दर्द दूर होते हैं, कमर का दर्द दूर होता है। शरीर को ढीला छोड़ें, फिर आप देखेंगे कि इस आसन का कमर पर कितना प्रभाव है, पीठ पर कितना खिंचाव होता है। ढीला छोड़ें शरीर को।
नेक्स्ट, सीधा लेट जाएं। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन। दोनों हाथों की हथेलियों को शरीर के साथ ज़मीन पर रखें और पहले दाहिने पाँव को इतना ऊपर उठाएं धरती से। जितना कम उठाएंगे उतना ही लाभ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, पाँव को नीचे लाएं। धीरे धीरे सब आपने काम स्लो मोशन में करना है। नेक्स्ट, दूसरा पाँव उठाएं। जितना कम उठाएंगे उतना लाभ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, अब दोनों पाँव को मिला करके धरती से 6 इंच ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए। नेक्स्ट, धीरे से धरती पर रखें। जितना ये आसन आप अपने कंट्रोल में करेंगे उतना ही लाभ आपको ज़्यादा होगा। एक बार फिर दोनों पाँव को मिला करके धरती से थोड़ा उठाएं। नेक्स्ट, धरती पर पाँव को ले आएं। अब हाथों को वहीं रहने दें और कमर से ऊपर सिर को उठाकर एड़ियों को देखें। पाँव को धरती पर रहने दें, सिर को उठा करके एड़ियों को देखें। नेक्स्ट, पीछे नीचे चले जाएं, ढीला छोड़ें। एक बार फिर एड़ियों को देखें। नेक्स्ट, सिर नीचे लगाएं। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दाहिने पांव को मोड़ें, घुटने को अपने हाथ से पकड़ लें और फैला हुआ पांव थोड़ा उठा के रखें और सिर को घुटने की ओर झुका दें। फैले हुए पांव को थोड़ा उठा के रखें। नेक्स्ट, दूसरे पांव को पकड़ लें, घुटने को पकड़कर माथे को घुटने की ओर झुकाएं और फैले हुए पांव को थोड़ा उठा के रखें। ये आसन पेट की गैस को दूर करता है, बदहजमी दूर करता है और पैंक्रियाज यानी शुगर में बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट, अब दोनों घुटनों को पकड़ लें और माथे को घुटने के ऊपर टिकाने की कोशिश करें। जितना कर पाएं आप काफ़ी है। अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप इसमें पूर्णता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, शवासन में लेट जाएं। कोई नहीं, शांत रहें, कोई बात नहीं। आपकी गर्दन स्थिर रहे। पीठ को घुमाते हुए पांव को नीचे लगाएं दोनों तरफ। इस आसन के करने से कमर के सब विकार दूर होते हैं। कमर पर चर्बी जो है वो छंट जाती है। पीठ सर्वाइकल के दर्द दूर होते हैं। रीढ़ की हड्डी में बहुत लचक पैदा होती है और हमारा नर्वस सिस्टम ठीक होता है।
नेक्स्ट, दूसरे पांव की एड़ी को टिकाएं और आसन को लगातार करते जाएं। सिर जमीन पर टिका रहे। नेक्स्ट, अब पेट के बल उल्टा लेट जाएं और हाथों को एक के ऊपर एक रख के ठोड़ी को उसके ऊपर टिका दें। सारे शरीर को ढीला छोड़ दें। गर्दन, पीठ और कमर को ढीला छोड़ें। कमर दर्द वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम करेंगे भुजंगासन। करना है बिल्कुल धीरे धीरे, जीभ को बाहर निकालें, नहीं तो नाड़ चढ़ जाएगी अंदर। हंसना नहीं, किसी को देखना नहीं। ये आप अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाथ के ऊपर हाथ रख के ठोड़ी को पहले की तरह से ऊपर टिकाएं। अब भुजंगासन की पूर्ण स्थिति में जाएंगे। हाथों को वहीं रखकर बाजुओं को सीधा कर दें और ऊपर की ओर देखें। गर्दन, पीठ और कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। सारा वेट आपका कमर पर आए, इससे आपकी कमर का दर्द दूर होगा, पीठ का दर्द भी दूर होगा। नेक्स्ट, दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों की हथेलियों को जांघों के नीचे टिकाएं। अब कमर से नीचे वाला हिस्सा आप टांगों को जोड़ते हुए ऊपर उठाएं। जितना आप कर सकें काफ़ी है। ठोड़ी को ज़मीन पर रखना है। ठोड़ी को ज़मीन पर टिकाए रखें। नेक्स्ट, धीरे से नीचे लाएं। ये कमर और टांगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक बार फिर करें। ठोड़ी को ज़मीन पर रखते हुए टांगों को ऊपर उठाएं। नेक्स्ट, इसी तरह हाथों के ऊपर ठोड़ी को टिका लें। अब जो आसन हम करेंगे वो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये ना करें। आप धीरे से उठ करके आप खड़े हो जाएं। पाँव को जोड़कर हाथों को कमर पर रखें। कोई नहीं,
बाद अभी पसंद। नेक्स्ट, शवासन में लेट जाएं। अभी आपका श्वास फूला है, लंबे। आप उठ करके सुखासन में बैठें, सुखासन में बैठ जाएं। आपका वेलकम है, थैंक यू। तो अभी आप 40 आसनों का सेट कर चुके। अब हम आपको करवाएंगे वो आसन जिससे आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो आपके जीवन में जल्दी से जल्दी घटित होगा। तो ज्ञान मुद्रा बनाएं, इस तरह से हाथों को रखें, पीठ को सीधा करें और 3 बार ओम की ध्वनि निकालनी है। 3 बार पूरे वेग से आंखें बंद करके 3 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद शवासन में लेट जाना है। पहले 3 बार हम उच्चारण। अपने ध्यान को माथे में रखें, आंखें बंद रखें और 3 मिनट का ये हम ध्यान करेंगे।
शवासन में लेट जाएं और अपने मन में अपने लक्ष्यों का विचार करें। आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। अभी आप निर्विचार हैं। इस वक्त आप जैसा सोचेंगे निकट भविष्य में अपने साथ वैसा ही होता हुआ पाएंगे। इसी के साथ ये भी विचार करना है कि अगर ये विश्व सीमा रहित हो जाए तो कितना अच्छा हो। कहीं कोई आतंकवाद ना हो, पूरे विश्व की एक सरकार हो, सब जगह शांति का साम्राज्य स्थापित हो। जब आप ये सारा चिंतन पूरा कर लें तो दाहिना हाथ उठा करके संकेत करें कि आपका चिंतन पूर्ण हुआ। ओम। जिनका चिंतन पूर्ण हुआ वो उठ करके सुखासन में बैठें। तो आज का हमारा योग ध्यान का सेशन संपूर्ण हुआ। आपका कल दूसरा सेशन होगा। उसके बाद हम जिनके कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, कोई उलझन हो, वो आप बात कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर के द्वारा किसी ने किसी बीमारी का इलाज करवाना हो तो वो कल सेशन के बाद यहीं पर रुकेंगे। आज का सेशन हमारा संपूर्ण हुआ। आप सब में बैठे हुए उस सर्वशक्तिमान को हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। प्यारे देव पुरुषों और देवियों, आपका एक बार फिर अभिनंदन है। कल हमने आपको
योग क्या है इसके बारे में बताया था। आज क्योंकि आपके यहाँ मैंने महसूस किया है कि जॉब इस तरह से है कि आपको ज़्यादा तनाव में काम करना पड़ता है। बैठने वाले जो काम करते हैं उनको अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, और जो हमारे माताएं और बहनें हैं उनको अपनी तरह की अलग से इसी कारण से प्रॉब्लम्स हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स हम आपको बताते हैं कि मन के कारण है। जब जीवन एक रस एक रूप चले तो उसमें ठहराव आ जाता है, हम उकता जाते हैं। एक ही तरह की हमारी जो दिनचर्या है वो हमें उबा देती हैं हमारे रोज के जीवन से। तो आज हम आपको योग आसनों के बाद इन तनावों से, इन बॉडी के डिसऑर्डर से कैसे निपटें उसके बारे में ध्यान की विधि सिखाएंगे। आज योगासन के बाद हम मेडिटेशन और ध्यान, ये क्या होता है, इसको कैसे करें और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम योगासन करेंगे। तो आप खड़े हो जाएं। एक दूसरे से थोड़ा फासला कर लें, ऐसे कि बाजू एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। इधर उधर हमने ध्यान नहीं करना और लगातार आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान को बनाए रखना है। पाँव में आप फासला करें, शरीर को ढीला छोड़िए। अब हम करेंगे शक्ति चालन आसन। इसमें हम बिखरी हुई ऊर्जा को कंसंट्रेट करते हैं अपने ध्यान के द्वारा शरीर के भीतर से। आंखें बंद करें और जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे आपने भीतर से अपने अपने उन अंगों को देखते जाना है। तो हमारा ध्यान जाता है सबसे पहले पाँव के तलवों के ऊपर। पाँव के तलवों से हमारा ध्यान पहुंचा है एड़ियों में, एड़ियों से पिंडलियों में, पिंडलियों से ध्यान पहुंचा घुटनों में, घुटनों से जांघों में, जांघों से ध्यान पहुंचा मूलाधार चक्र में जहाँ रीढ़ समाप्त होती है। मूलाधार चक्र से नाभि में,
नाभि से हाथों में, हाथों से बाजुओं में, बाजुओं से ध्यान पहुंचा कंधों में, कंधों से ध्यान पहुंचा हृदय में, हृदय से कंठ में, कंठ से ध्यान पहुंचा आंखों में, आंखों से ध्यान पहुंचा आज्ञा चक्र में, जहां तिलक करते हैं, आज्ञा चक्र से ध्यान पहुंचा सहस्त्रार चक्र में, जहां शिखा बांधते हैं। सहस्त्रार चक्र से लौटकर आज्ञा चक्र से निर्देश पाकर हमारा ध्यान पूरे शरीर में फैल रहा है। आंखें खोलें। हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दाहिने हाथ को आप ऊपर लेके जाएं, धीरे धीरे स्लो मोशन में। नेक्स्ट, हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके आएं। नेक्स्ट, दूसरे हाथ को आप ऊपर लेके जाएं। नेक्स्ट, हाथों को नीचे ले, हाथ को नीचे लेके आए। नेक्स्ट, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। पंजों के बल हो जाएं। नीचे लगाएं, हाथों को बांधें और ऊपर उनमें देखें। इस आसन के करने से कमर, पीठ, कंधों के दर्द दूर होते हैं, कद बढ़ता है। नेक्स्ट, हाथों को नीचे लाते हुए धीरे धीरे मन में ऐसा विचार करें कि जैसे सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आप में प्रवेश करके आपको धरती पर ला रही हैं, सर्व जीवों के कल्याण हेतु। शरीर को ढीला छोड़ें और शरीर को हिले हाथ से दाएं पांव को पकड़ें और पीछे साथ लगाएं। सामने दृष्टि जमाए रखें। अब आसन आप आसानी से कर पाएंगे।
नेक्स्ट, हाथ को पहले नीचे लाएं और धीरे से पाँव को छोड़ दें। हम ये कर रहे हैं संतुलन आसन। इससे मन शांत होता है, बैलेंस होता है, कमर का दर्द दूर होता है। नेक्स्ट, दूसरे पाँव को पकड़ें और धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएं। नेक्स्ट, हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएं और पाँव को छोड़ दें। पैरों में फासला रखें, आंखें बंद करें और गहरे श्वास लें। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर को पकड़कर उसकी एड़ी को जांघ के मूल में लगाएं और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। इस आसन के करने से कमर दर्द, सियाटिका का दर्द दूर होता है। नेक्स्ट, हाथों को नीचे लाएं और पाँव को छोड़ दें। नेक्स्ट, दूसरे पाँव के साथ आसन को दोहराइए। नेक्स्ट, हाथों को नीचे लाइए, शरीर को ढीला छोड़ें और आंखें बंद करें। गहरे श्वास लें। आप इनको देखें, पाँव में फासला करते हुए दाहिने हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए दाहिने पाँव के अंगूठे के ऊपर रखना है और साथ ही साथ बायां हाथ ऊपर लेके जाना है। स्टार्ट करें और ऊपर वाले हाथ की ओर ही हमने देखना है। बाएं हाथ को बाएं पाँव पर ही रखना है। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पाँव पर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पाँव पर जाएगा। हाँ, नहीं गलत कर रहे हो। उधर लेफ्ट हाथ लेफ्ट पाँव के ऊपर जाएगा। नो नो, उधर जाना, क्या कर रहे हैं? जिधर वाला जाना है उधर के ऊपर जाना है। ठीक है, ठीक, तभी आप गलत कर रहे हैं। ऊपर देखें, ऊपर वाले हाथ की ओर देखना है आपने। नेक्स्ट, धीरे धीरे सीधे हो जाएं, गहरे श्वास लें
इस आसन के करने से आपकी गर्दन, पीठ, कमर और टांगों का पीछे वाला भाग सारा दर्द से मुक्त होता है। नेक्स्ट, दूसरे हाथ को आप नीचे ले जाएं। जिधर वाला हाथ नीचे जाएगा उधर वाले पांव के ऊपर ही उसको टिकाना है और उठे हुए हाथ की ओर देखना है। आप जितना आसानी से कर पाएं उतना ही करें। यह थोड़ा मुश्किल आसन है लेकिन बहुत लाभकारी है। नेक्स्ट, धीरे धीरे सीधे हो जाएं। ये हमने किया अभी त्रिकोण आसन। इससे पेट की चर्बी, कमर की चर्बी कम होती है, टांगों का दर्द दूर होता है। नेक्स्ट करेंगे सौंदर्य आसन। पाँव में फासला करें, हाथों को कमर पर रखें और श्वास को भरते हुए पीछे की ओर झुकें। जितना आप आसानी से कर पाएं, कृपया हंसना नहीं है, इससे आपकी कोई ना कोई नाड़ी चढ़ जाएगी। नेक्स्ट, सीधे हो जाएं। एक बार फिर यही आसन दोहराएं। इस आसन के करने से चेहरे पर चमक आती है, कांति बढ़ती है और चेहरा सुंदर हो जाता है। नेक्स्ट, धीरे धीरे सीधे हो जाएं, हाथों को नीचे लाएं, आंखें बंद और गहरे श्वास लें। अब हम करेंगे रताय आसन। दोनों पाँव को मिलाएं, एड़ी पंजे मिला लें, हाथों को सामने उठाएं, धीरे धीरे उठाएं यहाँ तक। अब चेयर पर बैठने की तरह झुक जाएं, कमर से ऊपर सीधा रखें पीठ को। इस आसन से घुटनों के दर्द, कमर के दर्द दूर होते हैं। नेक्स्ट, धीरे धीरे सीधे हो जाएं, पैरों में फासला करें, ध्यान को श्वास पर रखें और आंखें बंद करें। इस एक आसन के करने से हम 12 आसनों का लाभ लेते हैं। नमस्कार की मुद्रा में लाएं, कोहनियाँ ऐसे ऊपर रखें, हाथों में दबाव पैदा करें और बीच वाली उंगली पर ध्यान दें। नेक्स्ट, श्वास को भरते हुए सिर के ऊपर से हाथों को पीछे ले जाएं। नेक्स्ट, श्वास छोड़ते जाएं, हाथों को धरती पर लगाने की चेष्टा करें। जितना कर पाएं उतना काफ़ी है। नेक्स्ट, हाथों को यहीं धरती पर रखें, एक पाँव को पीछे ले जाएं, ऊपर की ओर देखें।
नेक्स्ट, पाँव पीछे ले जाएं, एड़ियों को नीचे लगाएं, नाभि को देखें। नेक्स्ट, घुटने नीचे लगाएं, चेस्ट को नीचे लगाएं, थोड़ी नीचे लगाएं, कमर को उठा के रखें। गर्दन, पीठ और कमर को ढीला छोड़ें, जमीन को स्पर्श करें। नेक्स्ट, एड़ियां नीचे लगाएं और नाभि को देखें। नेक्स्ट, दूसरा पांव आगे ले आएं हाथ के पास और ऊपर की ओर देखें। रीढ़ आपकी ऐसे कमान बने। नेक्स्ट, पिछला पांव अगले पांव के पास ले आएं, हाथों को जमीन पर रहने दें, घुटने सीधे कर दें। जितना आसानी से होता है वैसा उतना ही करना है बस। नेक्स्ट, श्वास भरते हुए पीछे की ओर हाथों को ले जाएं। नेक्स्ट, नमस्कार की मुद्रा में हाथों को जोड़ें। नेक्स्ट, हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आए। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। गहरे श्वास लें और आती जाती श्वास पर ध्यान करें। नेक्स्ट, दोनों पाँव को जोड़े रखें, पंजों को भी, और हाथों को धीरे धीरे पहले सामने उठाएं यहाँ तक, फिर घुमाकर कंधों के बराबर जितना पीछे लेके जा सकते हैं ले जाएं। नेक्स्ट, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएं। धीरे से आपके सब मूवमेंट स्लो मोशन में होने चाहिए, ग्रेसफुल होने चाहिए, जैसे आप कोई कलाकारी दिखा रहे हैं उस तरीके से, आराम से। हरि नाम। और जब आसन पूर्ण होता है पाँव में फासला कर लें और आंखें बंद, गहरे श्वास। ये आप याद रखें, ये जो आसन है ये हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये अंदरूनी अंगों की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट करेंगे नटराज आसन। दाएं पैर को पकड़िए, राइट पैर को पकड़ें, उसको पीछे खींचें और लेफ्ट हाथ को साइड में ऊपर उठाएं और उठी हुई उंगलियों में देखें, इससे ज़्यादा नहीं जाना ऊपर। ये कमर की चर्बी को ख़त्म करता है, कमर के जोड़ को ठीक करता है।
नेक्स्ट, पहले हाथ को नीचे लाते हैं, फिर धीरे से पाँव को छोड़ते हैं। सब कुछ आपके कंट्रोल में चलना चाहिए। ये आप नटराज आसन कर रहे हैं। दूसरे पाँव को पकड़ें और हाथ को आगे उठाएं। उठे हुए हाथ की उंगलियों को देखें। नेक्स्ट, पहले हाथ नीचे, फिर पाँव को छोड़ दीजिए। गहरे श्वास लें और शरीर को स्थिर रखें। नेक्स्ट, कमर पर हाथ रखें और कमर से ही मुड़ते हुए पीछे की ओर देखें। नेक्स्ट, दूसरी तरफ को। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाथों को नीचे ले आएं, ले जाएं और घुटने से झुकना है। अब हाथों को ऊपर ले जाते हुए, जोड़ते हुए पीछे की ओर जितना आसानी से झुक पाएं उतना ही झुकें। ये वीरासन है। इससे साहस पैदा होता है, कमर के दर्द दूर होते हैं, जांघों के दर्द दूर होते हैं और पेट की चर्बी खत्म होती है। ये वीरासन आप कर रहे हैं। नेक्स्ट, वापस विश्राम की मुद्रा में आराम के साथ धीरे धीरे। अब लेफ्ट पैर को आगे लें, घुटने से उसको आधा झुकें और हाथों को धीरे से ऊपर ले जाएं और पीछे की ओर झुकें। जितना आसानी से कर पाएं उतना काफ़ी है। नेक्स्ट, हाथों को धीरे से नीचे लाएं, आंखें बंद करें और गहरे श्वास लें। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द, वो जब तक आसन चल रहे हैं लंबे और गहरे श्वास लेने की कोशिश करें। अब खड़े होकर करने वाले आसनों में आखिरी आसन हम कर रहे हैं। पाँव को मिलाइए, एड़ियों को मिलाएं, हाथों को पीछे बांधें, कोहनियों को सामने जोड़ें, सिर को ऊपर उठाएं। अब श्राम बीज मंत्र का 3 बार पूरे जोर से हमने उच्चारण करना है। श्राम, श्राम। श्राम।
हाथों को खोलें और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेते आएं। इस आसन के करने से आवाज़ सुरीली होती है, थायराइड की ग्रंथि सक्रिय होती है और ब्रेन में झंझनाहट के साथ ऊर्जा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट।